वाला है? अगर नहीं तो चलिए बारीकी से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम एफआईडीआई डेटा की तरफ चलेंगे। एफआई ने कैश मार्केट में 3632 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में भी 12104 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यानी कि एफआई पूरे तरीके से पॉजिटिव है मंडे के दिन मार्केट को लेकर। लेकिन अगर आप डीआई का डेटा देखेंगे तो डीआई ने केवल और केवल 434 करोड़ रुपए एग्जिट किए हैं। यानी कि डीआई पूरे तरीके से पॉजिटिव भी नहीं है और पूरे तरीके से निगेटिव भी नहीं है। लेकिन एफआई का कैश मार्केट में खरीदारी करना और इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी करना हमें यह साइन देता है कि मार्केट में मंडे के दिन कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए अब चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझेंगे। अगर बैंक निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 47,500। मार्केट इसी लेवल के बहुत ज्यादा नजदीक है और देखिए 47,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। इस लेवल से हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में लगातार देखने के लिए मिलनी चाहिए। लगातार मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है और वन साइड ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट में हमें एक बायर की ज्यादा पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अब मार्केट में सेलर्स भी आने चाहिए। ऑपरेटर ने सेलर्स को भी कुछ पैसा बनने के लिए मौका देना चाहिए और वह मौका अब सेलर्स के हाथ में आने वाला है और वह है 47,500। लेकिन अगर मार्केट 47,500 के भी ऊपर निकलता है तो बहुत जल्दी बैंक निफ्टी हमें 48,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। इस चीज पर जरा थोड़ी निगाह बनाकर रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में हमें यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट में ओपनिंग देखने के लिए मिल जाती है तो हमारे लिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो काम करेंगे, पहला हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वह है 47,000 के आसपास का। इस लेवल पर थोड़ी निगाह बनाकर रखिएगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। हमें सेलिंग के लिए कब जाना है? जब मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस चीज पर आप लोगों को निगाह बनाकर रखनी है। और हाँ, एक चीज और आप लोग निगाह बनाकर रखिएगा, वह क्या है कि अगर बहुत बड़े लेवल पर आपको गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है, आप यहाँ पर जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप यहाँ पर मार्क करके नहीं बैठे हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट में एक स्विंग बनने का वेट कीजिए। जैसे मार्केट में एक स्विंग बनेगा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। उसके बाद जिस भी साइड का आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिले, आप मार्केट के साथ उस साइड आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको बैंक निफ्टी समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी में हमें मंडे के दिन किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए निफ्टी को समझते हैं। देखिए, निफ्टी में हमारे पास एक कंफ्यूजन वाला मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वह क्या है कि निफ्टी में हमारे लिए जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करेगा तो निफ्टी भी कर सकता है। लेकिन अगर आप डे के चार्ट पर जाकर देखेंगे तो डे के चार्ट पर आपको दिखेगा कि बायर कहीं ना कहीं आज के दिन हमें थोड़े बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहले के दिन हमें यहाँ पर सेलर इन्वाइट होते हुए नजर आए थे, लेकिन आज के दिन हमें बहुत बिग कैंडल देखने के लिए मिला है डे के चार्ट पर। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर देखिए निफ्टी 21,000 के ऊपर निकलता है तो फिर निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा। तो निफ्टी हमें कौन से लेवल तक जाता हुआ नजर आएगा? 21,500 के आसपास तक। ठीक है, इस लेवल तक निफ्टी जा भी सकता है। इस चीज पर आप लोगों को निगाह बनाकर रखनी है कि निफ्टी की जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अभी 21,000 के नीचे ही हो सकती है। इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग मूवमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर आपको जैसे अभी हमारा क्लोजिंग प्राइस है 20,972, इसके ऊपर अगर बहुत बड़े लेवल पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल जाती है, मानकर चलिए निफ्टी 100-200 पॉइंट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कर देता है, तो जब तक निफ्टी 21,000 को रिट्रेसमेंट में ना लेकर आए तब तक आपको कोई बड़े लेवल पर यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। 21,000 के ऊपर निकलेगा तो हम खरीदारी के लिए जाएंगे। बड़े लेवल पर निकलता है, इस लेवल का रिट्रेसमेंट होगा तो हम यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे, यानी कि पुट की खरीदारी के लिए अपने कदम मार्केट में आगे बढ़ा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 20,936। ठीक है, इस लेवल पर आपको निगाह बनाकर रखनी है। और अगर इस लेवल का भी यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो 20,900 हमारे लिए वापस से एक सपोर्ट का काम करेगा। हमारे लिए कुछ लेवल्स हैं जो हम मंडे के दिन मार्केट में देख सकते हैं और मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।